Chapter number 8, second part. Maria Sharapova. मारिया शारापोवा क्या है ये? मारिया शारापोवा की लाइफ बताइए, जैसे अभी हम लोगों ने संतोष यादव की थी फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। सेम एस आगे हम पढ़ेंगे मारिया शारापोवा की। शी इज अ टेनिस प्लेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मूड है, थोड़ी सी नींद खोल देती हूँ आप लोगों की, तो वन बाय वन करके खुद पढ़ना स्टार्ट करो, एक्सप्लेन मैं करूंगी। यार मैं पढ़ूंगी नहीं, बट उससे पहले थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई, कितना समझ में आ रहा है वो तो पता चले। गुड मॉर्निंग रिद्धि, आके चली भी गई। गुड मॉर्निंग मैम। तो कैमरेज ऑफ हो गए। चलिए लेट्स स्टार्ट विद जय। चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो बेटा। कौन सा ये सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट मारिया शारापोवा। एक सेकेंड, बिफोर यू रीड, अ रशियन गर्ल Maria Sharapova reached the summit women's tennis when she was barely 18. 18 साल की उम्र में ही ये रशियन गर्ल मारिया शारापोवा एक अच्छी टेनिस प्लेयर बन चुकी। एज यू रीड अबाउट हर, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन ही एंड वो हर एंड संतोष यादव, ठीक है। बस जब हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे संतोष यादव और मारिया शारापोवा के बारे में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पैराग्राफ। जय। There is something determines of the matter and simple something at all with her ready smile and angry and something in her leave her on Monday 20, 22 सेकेंड August अगस्त 2005 इन द second वर्ल्ड, night 22 अगस्त ऐसा बोल रही हूँ। 22nd August 2005 to the world number on the position in the women tennis. All this happened is a no time, prosperous her year and the sun took just 4 years in the personal to reach and the chief. पिनकल, टू रीच द पिनकल। हाँ जी, अब हैं? एक्सप्लेन भी करना है थोड़ा सा बेटा, क्या पढ़ा और क्या समझ में आया। यहाँ हम मारिया शारापोवा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। एक गर्ल है जो स्टार्ट अपनी स्माइल से करती है, उसकी स्माइल काफी अच्छी है और ग्लैमरस लाइट है, ठीक है, ग्लैमरस है। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005। 22 अगस्त 2005 मंडे का दिन था, उसे वर्ल्ड का नंबर 1 पोजीशन पर वुमेन टेनिस प्लेयर का अवार्ड मिला, ठीक है। 2005 में 22 अगस्त मंडे का दिन उसे नंबर 1 टेनिस प्लेयर अवार्ड मिला। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। इन सब में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा था। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. सिबेरियन बॉर्न है, यानी ये लड़की रशिया की है, ठीक है। टीनेजर, छोटी सी ही उम्र में उसे सिर्फ 4 साल की प्रोफेशनल टेनिस की ट्रेनिंग ली और उसके बाद उसे ये अवार्ड मिला, ठीक है। प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल। नेक्स्ट है, next with Harshika. However, the rapid ascent is in a fiercely
However, the rapid ascent in a मैम spaceship हाँ जी बेटा, एक सेकेंड हर्षिका। हाँ बेटा, क्या मैम आपस से वीडियो बंद कर दिए। बाकी सबने फिर से वीडियो ऑफ कर लिए। आप बोलते जाओ, बीच में याद दिलाते जाओ, सबके ऑन हो जाएंगे। कोई नहीं हर्षिका। world began 9 years before. With a level of sacrifice, few children were be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed up to school in the United States. That trip to Florida with her father, Yuri launched her on the path to success and stand-up, but it also required a heart-wrenching 2 years separation from her mother, Yelena. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restriction. The 9 years old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. राइट, अब क्या पढ़ा और क्या समझ में आया हर्षिका? कुछ क्लियर हुआ? The rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice. ये जो लड़की है मारिया शारापोवा, इसका बताया है कि इसने केवल अभी लास्ट पैराग्राफ में बताया था ना कि 4 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद में ही इसको ये शारापोवा ने विम्बलडन जो अवार्ड था ये जीता था 2005 में, ठीक है। बट उसने केवल 4 साल की ट्रेनिंग नहीं की है, उसके पीछे उसके 9 इयर्स के जो भी सैक्रिफाइसेस हैं उस सब के बारे में बताया है। ये लड़की जो मारिया थी, मारिया का जो एसेंस था वो रशियन था, एक्सेंट जो होता है ना बोलने का तरीका वो रशियन था, बिकॉज ऑफ इसकी ये बॉर्न रशिया की है, ठीक है। इसने 9 साल पहले से ही वर्ल्ड का जो ये कंपटीशन था टेनिस का, उसकी तैयारी 9 इयर्स पहले से ही करना स्टार्ट कर दी थी। विद अ लेवल ऑफ सैक्रिफाइसेस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर्ड टू एंड्योर। इसमें कुछ, जब वो छोटी सी थी तभी से उसने अपने सैक्रिफाइसेस करना स्टार्ट कर दिया। आई मीन उसका गोल स्टार्टिंग, क्योंकि इसने ये अवार्ड 18th में वॉन किया था, जीता था। तो 9 इयर्स पहले, इट सिंपल मीन्स जब वो 9th ईयर की थी तभी से उसको इसका अपना गोल सेट कर लिया था कि उसे आगे क्या करना है। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेट हर 10th बर्थडे। इवन मारिया ने अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट। उससे पहले ही उसने अपना बैग पैक कर लिया और वो यूएस की जगह यूएस शिफ्ट हो गई और यूएस चली गई, ठीक है। That trip to Florida with her father, Yuri launched her on the path to success and stardom. इसने जो जब ये यूएस शिफ्ट हुई तो ये केवल अपने फादर के साथ में ही यूएस गई। इसकी मदर, मारिया की मदर यूएस में नहीं गई थी, ठीक है। तो जो भी उसकी जर्नी थी, वो जो भी रास्ता दिखाया था वो उसके फादर ने उसे बताया था। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर ये लेना, क्योंकि इसकी मारिया की मदर को वीजा नहीं मिल पाया था, दैट्स वाई वो यूएस नहीं जा पाई थी और मारिया अपने फादर के साथ में गई थी। इसलिए मारिया और मारिया की जो मदर थी वो दोनों 2 साल के लिए सेपरेट हो गए, अलग हो गए। लेकिन मारिया अपनी मदर को बहुत मिस करती थी, ठीक है। ये उसके लिए 2 साल बहुत मुश्किल से निकाले गए। The latter was compelled to stay back in a Siberia. कुछ टाइम के बाद, स्टे करने के बाद वो वापस सिबेरिया आई बिकॉज ऑफ वीजा रिस्ट्रिक्शंस। उसकी मदर को क्योंकि वीजा नहीं मिला था
ठीक है। तो वो उसकी मदर वहीं पर ही रह गई सिबेरिया में और वापस नहीं आई, मतलब उसकी मदर सिबेरिया में ही थी और उसके फादर मारिया को लेकर यूएस चले गए थे। हाँ, the 9-year-old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. 9 साल की लड़की केवल, उसने 9 साल की उम्र में ही ये सीख लिया था कि उसे अपनी लाइफ का क्या गोल बनाना है, उसे टेनिस में अपने आप को कैसे अच्छा करना है, टेनिस कैसे अच्छी टेनिस प्लेयर बनना है। एक्सेलेंट वुड ओनली कम एट अ प्राइस, एक ही टाइम पे वो ये सब चीजों को सीख चुकी थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। आई यूज टू बी सो ओनली, उसे ऐसा फील होता था कि वो हमेशा अकेली है। ठीक है, क्योंकि उसकी मदर उसके साथ में नहीं थी, इसलिए उसे हमेशा लोनली फील होता था। मारिया शारापोवा रिकॉल्स, मारिया शारापोवा वो सब चीजें याद करती है। आई मिस माई मदर टेरेबली, मैं अपनी माँ को बहुत बहुत मिस करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज he could to keep my tennis training going. मेरे फादर जो थे वो दिन रात मेहनत करते रहते थे, काम करते रहते थे, जिससे कि मेरी जो टेनिस की ट्रेनिंग के मनी थी, जो भी फीस थी, उसे वो कवर कर सके, उसे वो अर्निंग कर सके। ठीक है, सो ही कुड नॉट सी मी आइदर, इसलिए वो हमेशा मेरे पास नहीं रहते थे, ना ही मुझे देख पाते थे, इसलिए उसे अकेला लोनली फील होता था। क्लियर, क्योंकि उसकी मदर आई नहीं थी यूएस उसके साथ में और फादर वर्किंग थे, काम करते रहते थे, जिसके कारण उसे टाइम नहीं दे पाते थे और वो अकेली रहती थी। Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. क्योंकि मैं बहुत यंग थी, मतलब छोटी सी थी, 9 ईयर की लड़की थी, तो वो 9 ईयर की लड़की हमेशा अपने सोने के टाइम पे रात में 8 बजे अपने बेड पर चली जाती थी। क्लियर, द अदर टेनिस pupils would come in at 11 p.m. जो भी उसके साथ में जो भी टेनिस प्लेयर्स थे, जो भी ट्रेनिंग में उसके साथ में ज्वाइन थे, जो भी फ्रेंड्स थे या ये कह लो जो भी स्टूडेंट्स उसके साथ में थे, वो सब 11 बजे आते थे एंड वेक मी अप, और वो बता रही है कि वो मुझे उठाते थे एंड ऑर्डर मी, और मुझे ऑर्डर देते थे टू टिडी अप द रूम एंड क्लीन इट, वो उसे ऑर्डर देते थे कि तुम उठो और रूम साफ करो, क्योंकि छोटी सी लड़की थी, उसे जैसा बोला जाएगा, वो उस टाइम इतनी बातों को नहीं समझ पा रही थी, तो वो जैसा बोलते थे उसके साथ के जितने भी उसके पीपल्स यानी साथ में फ्रेंड्स थे और जो भी थे उनके साथ ट्रेनिंग ले रहे थे, वो सब उसे छेड़ते थे, चिढ़ाते थे, और उससे जब वो सो जाती थी तो उसे उठाकर उसे रूम साफ करने को बोलते थे, बेड लगाने को बोलते थे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, I became more quietly determined and mentally tough. ये सब चीजें कई लोगों को डिप्रेस कर देती है, राइट? अगर आपको या किसी को भी कोई इतना ज्यादा हैरेस कर रहा है तो वो डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला, मारिया ने कहा कि ये सब चीजों से मैं डिप्रेस नहीं हुई, ना ही मेरे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आए, मैं और ज्यादा मेंटली टफ हो गई। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, ये सब चीजों ने मुझे डिप्रेस नहीं किया, आई बिकेम मोर क्वाइटली, मैं और शांत हुई, और शांत होकर मैं अपने मेरी जो मेंटली थॉट्स थे, जो मेरा मेंटली लेवल था, वो मेरा और ज्यादा टफ होता गया। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, इन सब चीजों में वो और अच्छे से ये सीखने लगी कि कैसे वो अपने आप का खुद ध्यान रख सकती है, तो वो ये चीजें सीख रही थी। आई लर्न आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई नेवर थॉट ऑफ क्वाइटिंग, मैंने कभी छोड़ने की कोशिश नहीं की। अगर किसी को ज्यादा हैरेस किया जाए तो कई बार होता है ना, क्योंकि कॉलेजेस में जब जाओगे तो वहां पर जाते ही सबसे पहले होता है रैगिंग, राइट, रैगिंग, रैगिंग, तो उसमें काफी स्टूडेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, राइट, और वो चीजों को भूल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर वो यही कह रही थी, एक तरह से उसके साथ में छोटी सी बच्ची थी तो रैगिंग ही समझ लीजिए वो हो रहा था, लेकिन इस सब के कारण वो
छोड़कर भागना नहीं चाहती थी और ना ही उसने ऐसा कभी किया, वो मेंटली और टफ होती चली गई, ठीक है। बिकॉज आई न्यू दैट आई वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि वो ये कह रही है मैं छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, ना ही मैं छोड़कर गई, क्योंकि मुझे पता था मेरा गोल क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। नेक्स्ट, I knew, when you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें उसने कहा है कि जब आपके पास कुछ होता नहीं है, when you come from, ना ही आप कुछ लेकर आए हैं, ना ही आपके पास कोई भी चीज होती है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री, तब आप बहुत हंग्री होते हैं अपने गोल के लिए। ये उसका एक खुद का, उसकी साइकोलॉजी थॉट्स थे कि मैं ना ही कुछ लेकर आई हूँ और ना ही कुछ खोने के लिए मेरे पास है, ठीक है। तो मुझे अब जो चीज चाहिए मैं उसके लिए काफी हंग्री, उसका गोल था ना, उस गोल को उसे कंप्लीट करना था और बहुत डिटरमाइंड होके वो ये काम करती थी। आई वुड हैव put up with much more humiliation and insult than that to steadfastly pursue my dreams. उसके साथ में काफी ह्यूमिलेशन किया, उसके साथ के जितने भी थे उन सब लोगों ने काफी ह्यूमिलेट किया, रैगिंग किया, काफी इंसल्ट किया उसे, बट उसके बाद भी वो डिप्रेस नहीं हुई, वो काफी सोचती रही और सोचने के बाद उसे अपना जो भी गोल था वो उसे कंप्लीट करने के लिए, उसके जो भी ड्रीम्स थे उसे फिनिश करने के लिए दोबारा से कंटिन्यू करने लगी, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। वही टफनेस आज भी मारिया के अंदर है, मतलब उसके साथ में जो भी रैगिंग्स हुई उसने उस मारिया को काफी टफ बना दिया और मेंटली काफी प्रिपेयर कर लिया कि अब आगे कुछ भी होगा तो वो प्रिपेयर थी उस चीज के लिए, ठीक है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल क्राउन एट विमेन, ये एक कह सकती हूँ जो अवार्ड है उसका नाम है विम्बलेडन, ठीक है। उसे 2004 में विम्बलेडन अवार्ड मिला उसकी इसी टफनेस के कारण, जिस वो टफनेस उसकी एक तरह से जो वो चाहती थी, जो वो बनना चाहती थी, सिंगल क्राउन, उसने बोला है कि ये मेरी एक की थी टू बैगिंग द वुमेन सिंगल क्राउन, जो ये सिंगल क्राउन का अवार्ड था उसे लेने के लिए, उसके लिए मैंने जो मेहनत की वो सब चीजें उस टफनेस में जो मुझे ह्यूमिलेट किया गया उन सब चीजों से काफी उभर कर आई है। एंड टू हर meteoric rise to the world number 1 spot the following year। इस ईयर में 2004 में उसे एक टेनिस प्लेयर के लिए एक अवार्ड, काफी अच्छा विम्बलेडन अवार्ड दिया गया और वो इस साल सबके सामने उभर कर आई और फर्स्ट पोजीशन पर आई, ठीक है। नेक्स्ट है, while her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of the women's tennis has touched the heart of tennis fans, for the youngest herself there appear to be no room or sentiment। उसने बताया कि जब भी वो सोचती है इन सब चीजों को, एक बार फ्रोजन हो जाती है और अपनी लाइफ को रिवाइंड करती है, जो भी उसके साथ हुआ सिबेरिया में से, जैसे वो यहाँ यूएस में आई, रशिया सिबेरिया से जैसे आई, वो अपनी लाइफ को दोबारा से एक बार कि उसने क्या क्या अपनी लाइफ में फेस किया है और उससे वो कैसे उभर कर आई है, वो इस चीज के लिए अपने आप को प्राउड करती है। आई नो चैप्टर बहुत बोरिंग लग रहा है, सब बोर हो रहे हो क्लास में, चैप्टर बोर है, राइट हर्षिका, राइट जय, काफी बोर है, बट क्या करूं, आपके करिकुलम में है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। चलिए ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, इसके बाद कल आई मीन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, चलिएगा। थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाना क्योंकि मुझे लग रहा है आज कोई भी मूड में नहीं है पढ़ने के, ठीक है। तो कहाँ थी मैं, रिद्धि बेटा आगे पढ़ो, 7th पैराग्राफ।
while her journey from the frozen plain to Siberia to the summit of women's tennis has touched the heartstrings of the younger star herself. There appears to be no room for sentiment. रुक जाओ बेटा, The रुक straight जाओ रिद्धि, रुक जाओ बेटा। उसने यहाँ पर यही बताया कि जब भी वो फ्रोजन होकर या अपने आप के जो भी उसकी पास्ट लाइफ थी, जो जो उसने फेस किया, वो सब चीजों के बारे में सोचती है। तो और जो भी उसके टेनिस, क्योंकि वो टेनिस प्लेयर है, तो जो भी उसके फैंस हैं, वो सब इस उनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, तो वो दिल से बहुत टच होते हैं मारिया से, क्योंकि छोटी सी उम्र में सिबेरिया से यूएस अकेले आना और सभी चीजों को मेंटली, जो भी उसे हैरेस कर रहे थे, ह्यूमिलेट कर रहे थे, उन सब चीजों को अच्छे से फेस करना उसे प्राउड फील करवाते हैं, उसके फैंस को इस चीज के लिए प्राउड फील करवाते हैं। ठीक है, छोटी सी लड़की ने कैसे अपने आप को सेटल किया, कैसे अपने आप को मैनेज किया। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर ambition make it amply clear that she considered the sacrifices were worth it. जब भी उसके कोई भी फैंस उससे इस बारे में पूछते हैं कि उसने अपनी लाइफ में जो जो चीजें सीखी या जो जो उसके साथ हुआ, वो सब चीजें द स्ट्रेट लुक्स वो क्लियरली सभी को एक ही आंसर करती है कि मेरा जो एम्बिशन था, मेरा जो गोल था, वो मेरे लिए एकदम क्लियर था और मुझे केवल उसको अचीव करना था, मुझे केवल वही चीज पाना था। आज मैंने जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो मेरे लिए वर्थ है, मतलब मेरे लिए यूजफुल है कि मेरे सेक्रीफाइसेस से मुझे जो भी चीजें टेनिस प्लेयर नंबर 1 पर बन चुकी थी तो वो यही कहती है कि मेरे सेक्रीफाइसेस जितने भी हुए, वो मेरे लिए सारे वर्थ ही थे, मेरे लिए सब हेल्पफुल थे, जिसके कारण मैं अपने डिजायर्स के और पास आती गई और मेरी डिजायर्स मेरे अकॉर्डिंग पूरी होती गई। ठीक है, नेक्स्ट। यस, sacrifices were worth it. I am very competitive. मैं बहुत ज्यादा competitive थी, competition के लिए आगे हमेशा रहती थी। I work hard at what I do. मैं बहुत मेहनत करती थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। It's my job, ये मेरा काम था। This is her मंत्र for success. ये मंत्र था उसकी सक्सेस का। क्लियर? ये जब भी उससे पूछा जाता था कि उसने अपने साथ जो भी फेस किया, उसके साथ वो लाइफ में जो कुछ हुआ, जब उसके फैंस उससे पूछते थे, तो वो क्लियरली ये आंसर करती थी कि मेरा जो गोल था वो मेरे लिए क्लियर था और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा क्या काम है और बस यही मेरी सक्सेस का मंत्र है। क्लियर हो गया ये पैराग्राफ? नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे 8 पैराग्राफ से। ठीक है, अब बोर मत हो जाओ ज्यादा। मैम यस, इसे ना पूरे चैप्टर में खाली एक ही है, अचीव योर गोल। क्या है? इस पूरे चैप्टर में खाली एक ही चीज है, अचीव योर गोल। उसकी वजह से है ना पूरा चैप्टर दे दिया है डिटेल। वो ये तो आप शॉर्ट वेज में पढ़ लोगे, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो पूरा एक्सप्लेन करना है ना बेटा। मैं एक्सप्लेन कर दूं ना अगर शॉर्ट समरी के रूप में, तो चैप्टर तो एक दिन में दोनों खत्म हो जाएंगे, दोनों पार्ट्स खत्म हो जाएंगे, है ना। वो ऐसा करना नहीं है, आप लोगों को डिटेल में समझाना है, क्योंकि जब आंसर की नंबर आएगा तो डिटेल में ही आंसर आएंगे, शॉर्ट में आंसर नहीं चलेंगे। ठीक है, चलो अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, अब सबके वीडियो ऑन हो जाएंगे। देखते हैं। हो गए देखो। देखो, हो गए। चलो लेट्स स्टार्ट। हर्षिका, प्रेजेंट, जय, Present. जय, महेश, Present. मयूर, 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 अटेंडेंस नहीं बोलनी बेटा। प्रेजेंट मैम, नील, प्रेजेंट मैम। नील, प्रेजेंट मैम, उसका वीडियो ऑन नहीं हुआ बट। निधि,
ओके रिद्धि, Present, ma'am. ऋषित, शशांक, Present, ma'am. पवन, पवन का भी नहीं हुआ, एब्सेंट। चलो कोई नहीं, आगे का थोड़ा बहुत रीड आउट कर लेना। देखो कैमरेज ऑफ हो गए, अटेंडेंस कंप्लीट एंड कैमरेज ऑफ। कोई नहीं, चलिए क्लास आज यहाँ खत्म करते हैं, नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं। ओके Bye, ma'am. बाय बेटा, ऑल बाय बेटा। मैम हाँ जी, बाय। मैम वो 10th स्टैंडर्ड की है ना, मतलब रेगुलर